हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ इज़ ब्लेस्ड विद कृष्ण लीला। तो यहाँ तैयारी चल रही है, गाँव पर शादी है जिसकी संगीत में गए थे, उसका वीडियो आप लोगों को अपलोड किए थे। अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। और तो वहाँ गाँव पे जाने की तैयारी हो रही है, तो यहाँ सूटकेस जो है रिया से रखवा दिए हैं। तो उसमें से सारा कपड़ा, कुछ सामान है, ज्वेलरी वगैरह भी जो संगीत वाली सब बाहर रह गए थे, तो उसको दोबारा से अंदर रखना था। और शादी के लिए जो सब ज्वेलरी बाहर निकालनी थी तो उसको भी कर देते, और ओजस का कपड़ा भी अंदर ही रह गया था तो वह निकाल दें, उसको भी सब बाहर कर दें। तो सब सामान अंदर बाहर इस तरह से चल रहा है, सारी सेटिंग हो रही है। और जाना तो थोड़ा जल्दी ही था, लेकिन आंटी जी के साथ जाना था हम लोग को। तो फिर आंटी जी जो टाइम बताई उस हिसाब से हम लोग रेडी होना शुरू किए थे। और हर बार की तरह हम फिर से लेट थे। कितनी भी जल्दी तैयार हो लेकिन हम अक्सर ही लेट हो जाते हैं। तो कभी मेरा हो जाता है, कभी ओजस का हो जाता है किसी न किसी वजह से, लेकिन ओजस की गलती नहीं है, हम हमेशा से ही लेट रहते हैं। ये रिया को ओजस का कपड़ा दिखा रहे थे कि देखो यही जैकेट है, उसको पहना दे रहे हैं क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो ये जैकेट है तो जो उसके बुआ फूफा जी दिए थे, तो वही हम कहें जैकेट पहना देंगे तो उसमें बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी। ये शर्ट है, ये जीन्स है, तो वही हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें, कौन सा पहना है। तो यही सब डिस्कशन चल रही है। तो कह रही थी शर्ट पहनाओ ही मत, क्या ज़रूरत है जैकेट पहनो। कह रही यार उसका कोई भरोसा नहीं है उस लड़के का, वो कब जैकेट निकाल के बैठ जाए ना तो वो भी एक इंसल्ट हो जाएगा कि यार सर्दी में भी सड़ा हुआ कपड़ा पहना के लेके चली गई। तो यही सारे डिस्कशन हम लोग का चल रहा था और गाँव जाना था। और ब्लाउज में जो है कि मैं बनारसी साड़ी पहननी थी, लेकिन उसका ब्लाउज में पहनने का मन नहीं था। ये हो रहा था कि क्योंकि स्वेटर ही पहनना है तो फिर हम सोच रहे थे कि कुछ फुल ब्लाउज पहन लें और उसके ऊपर स्वेटर डाल लें। तो अभी स्वेटर वगैरह कुछ भी डिसाइड नहीं होता है, सोच रहे थे रिया का ही स्वेटर ले लें और उसको पहन लें। तो हम लोग का डिस्कशन यही सब चल रहा था। रिया अपना देखिए स्वेटर दिखा रही है, एक वाइट में एक मैरून में, लेकिन मैरून वाला हम नहीं पहनना चाह रहे थे क्योंकि वो मेरी साड़ी में एकदम ही मतलब अंदर हो जाता, दब जाता, तो हम उसको नहीं पहनना चाह रहे थे। तो इसीलिए वाइट वाला हम लोग डिसाइड करते हैं। और अब धीरे-धीरे ज्वेलरी वगैरह भी अब पहनने की तैयारी होगी। और कान में तो मेरी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना ज्वेलरी पहनते टाइम, अब क्या बताएँ, सिर्फ़ कान में ही ये इयररिंग पहनने में मैं आधे घंटे से ऊपर ही लग गया था। इतना दर्द वो मतलब पूरी रात हम कैसे बिताए, पूरा दिन सब ही जानते हैं। और अब यहाँ पे रिया मेरा हेयर स्टाइल बना रही है और हम आधा कपड़ा पहन लिए हैं कि चलो अब तैयारी करनी ही है। तो रिया जो है कम से कम बाल हेयर स्टाइल बना दे, उसके बाद हम चूड़ी-वूड़ी साथ में पहन रहे थे। और रिया को मेरे बाल का क्रिम्प करना था। और एक साइड में देखिए पीछे भैया भी आ गया था पूजा करने के लिए रूम में। तो रिया मेरा हेयर स्टाइल, मेरा तो मन था कि हम पूरा बाल एकदम खोल के ही जाएँ, लेकिन रिया बोली नहीं यार तुम जुड़ा करके जाओ। और गजरा-वजरा भी वो इसीलिए लेकर आई थी। बोली कि तुम गजरा-वजरा लगा के और जुड़ा करके जाओ। लेकिन मेरा जो हम पहले से सोच के रखे थे, यही सोचे थे कि मतलब अपना बाल जो है क्रिम्प कर लेंगे और बाल पूरा खोल लेंगे। लेकिन वो एंड टाइम पे बोली नहीं यार गजरा लगा के जूड़ा पहन के जाओ। हम कहे अच्छा चलो ठीक है, जैसे कह रही हो वही कर लेते हैं हम। ये सब करना उसी को था तो फिर हम कहे चलो अच्छा हो सकता है वो कुछ सही बता रही हो। तो देखिए अब वो क्रिम करना स्टार्ट कर रही है मेरा बाल धीरे-धीरे। और भैया पीछे खड़ा होके वही हँस रहा था। बस इन लोग का शुरू हो गया 1 घंटा। धीरे-धीरे तो वही हँसी मज़ाक हम लोग का चल रहा है। वो बोल रहा है बार-बार कि बस तुम लोग यही दिन भर बाल में करो, उस दिन स्ट्रेट करके जाओ, आज क्रिम्प करके जाओ, परसों कर्ल करके जाना। यही सब हम लोग की बातें चल रही थी। और आंटी जी अब धीरे-धीरे आंटी जी रेडी ही हो गई थी। वो ऊपर से इतना बोलना शुरू कर दी थी कि हम रेडी हो गए हैं, हम रेडी हो गए हैं, आप लोग अब जल्दी तैयार हो जाइए। लेकिन सुनता कौन है। धीरे-धीरे अब तैयारी हो रहे थे क्योंकि चलो अब हम, क्योंकि अब वहाँ जाने के बाद तो फिर नहीं रेडी हो पाते। तो अब पूरी तरह से हम रेडी हो गए हैं। ये देखिए मेरा लुक था। ये इस तरह से हम कर तो लिए थे पल्लू, लेकिन वहाँ पे जाके हम चेंज कर दिए थे। ऐसे एकदम स्ट्रेट पल्लू ले लिए थे। अभी देखिए मेरा गाँव आ गया है। देखिए यहाँ पे गाँव कितना ही अच्छा लगता है ना। हर जगह खाली-खाली, घर के आगे पीछे सब एकदम खाली-खाली लगता है ना। और शहर में तो एकदम कंजस्टेड। तो इधर देखिए अब धीरे-धीरे अब यहाँ पे देखिए मेरे अंकल हैं।
गाँव मेरे घर में ही, यहाँ से अब हम लोग का घर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक अंकल का, उसके बाद दूसरे अंकल का, फिर तीसरे अंकल का, ऐसे सबका घर स्टार्ट हो जाता है। इधर देखिए चाचा हैं। इस बार आज हम लोग चाचा के साथ जा रहे थे शादी में, क्योंकि चाचा ही थे, डैडी तो पहले ही चले गए थे। तो ये हुआ कि चाचा के साथ ही हम लोग निकल जाएँगे घर पे, वहाँ शादी वाले घर पे। यहाँ देखिए आ गया। देखिए वो उस दिन संगीत वाले दिन आपको दिखाए थे ना कि कैसा डेकोरेशन था सब कुछ। देखिए आंटी जी हैं, ये मेरी मम्मी हैं। तो ये देखिए सब उस दिन तो सब बहुत अलग ही डेकोरेशन था, आज अलग ही हो गया है। ये फिर से हम लोग ऊपर आ गए हैं। ओजस को देखिए इसका लुक। ये तो भाई थोड़ी देर बाद पूरा जैकेट वैकेट निकाल के एकदम अलादीन हो गया था। यहाँ देखिए यहाँ मंडप है, तो यहाँ शादी तो होगी नहीं, लेकिन हाँ लड़के के कुछ रस्म होते हैं जो यहीं पर किए जाते हैं। और ये इस रूम है, ये इस रूम में ही मतलब जो भी रेडी होना होता है वो इसी रूम में रेडी हो जाता है। और उधर बाहर छत पे हम लोग गए क्योंकि उस दिन बहुत दिन बाद धूप निकली थी। तो ये हुआ कि यार अब धूप में ही तो बैठा जाएगा, बहुत ठंड लग रही थी। नीचे तो बहुत ठंड लग रही थी, ऊपर धूप में उतनी ठंड नहीं लग रही थी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। और यहाँ पे मेरे डैडी की जो है बुआ बैठी हुई थी, सिर्फ वही थी, बाकी सब लोग तो चली गई थी मंदिर। हमारे यहाँ चुनरी और पियरी लड़की के लिए जो जाता है बहू के लिए, वो चढ़ाने गई थी मंदिर में। तो वो लोग चढ़ाने गई थी और उसके बाद एक लावा चढ़ाने का भी रस्म होता है, तो उसको लोग नहीं चढ़ाई थी। उसके लिए जब लोग घर पे आए तो हम लोग को पछतावा तो हो रहा था कि आए, लेकिन लेट हो गया। लेकिन वो लोग दोबारा आए कि हम लोग दोबारा लावा पर करने के लिए, लावा लेने के लिए चलना हो तो चलिए। तो मम्मी तो नहीं गई, मम्मी उतना दूर नहीं जा पाती हैं। तो हम आंटी जी ये सब लोग गए थे। देखिए वो जिसको लेके चल रहे थे उसका सवाल जवाब चल रहा था। और यहाँ पे हम लोग आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो लावा लिया जाता है ना, ये लावा जो है लड़की के घर पे जाया जाता है। तो भाई जो है इस लावे को दूल्हे के हाथ पे, दूल्हा दुल्हन के हाथ पे डालता है, उसको बोलते हैं हमारे लावा परछना। तो यही होता है। बाद बाद में इस लावे को कुछ लोग चिड़िया उड़िया को भी खिला देते हैं, कुछ लोग कहीं नदी में बहा देते हैं, इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे ये रस्म चल रही है, तो इसको आप इंजॉय कीजिए। और यहाँ लावा लेते टाइम 2 सूप रहता है, एक बड़ी मम्मी जो हमारे घर से आता है और एक जो लावा देती हैं उनके घर से रहता है। तो वो और ये देखिए यहाँ पे तेल और सिंदूर से लावा, अरे सूप जो है उसको टीका लगा रही हैं। और ये जो ब्लैक शॉल ओढ़ी हुई है ना, ये मेरी बड़ी मम्मी है। और ये देखिए लावा लेके बैठी हुई हैं, तो यही लावा देंगी। और यहाँ पे साथ में 5 सुहागिन और बैठी रहती हैं औरतें, देखिए जिनकी शादी हुई रहती है, तो वो 5 औरतें और साथ में बैठी रहती हैं। तो यहाँ पे सब लोग इसको करती हैं, इसमें कुछ बीच में पैसा-वैसा भी लोग चढ़ाती हैं अपनी खुशी से, चाहे जितना भी आप दे दीजिए पैसे को, चाहे जितना भी पैसा आप दे दीजिए, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे अब सिंदूर का दान किया जाता है, जैसे ये जो रहती हैं लावा देने से पहले सिंदूर को देती हैं, तो ये एक-दूसरे का जो है माँग भरती हैं। तो यहाँ पे जब बड़ी मम्मी का सिंदूर लगा रहे थे ना, उनके हाथ में जानते हैं उँगली में तेल लगा हुआ था, इतना ज़्यादा सिंदूर उनके माथे में आ रहा था, माँग में वो हो गए थे, अरे यार इतना-इतना सिंदूर लगा दे रही हो तुम हमको। तो यहाँ पे जो पाँचों सुहागिन रहती है ना, सबको यहाँ पे साथ में सिंदूर लगाया जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए इनको लावा 3 बार 4 बार शायद अल्टा-पल्टा किया जाता है इधर-उधर। और ये जो साड़ी थी, ये हमें नहीं पता कि ये साड़ी इनको दोबारा दे दी जाती है कि नहीं दी जाती, ये तो नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि लावा लिया जाता है, लेकिन हमें लगता है कि ये साड़ी भी इनको दे दी जाती है। और अब ये चुनरी ओढ़ के सभी लोग बैठेंगी और उसके बाद ही अंदर जो है सब लोग लावा लेंगी।
देखिए, यहाँ पे चुनरी एक बार हटा दी जाती है क्योंकि बता नहीं रहे थे आपसे वो पैसा लोग देते हैं अपनी खुशी से, तो वहाँ बोले कि पहले पैसा आप रखिए सब लोग, उसके बाद ही जो है कि सब कुछ होगा, आगे काम बढ़ेगा। तो सब लोग पहले उनको पैसा रख लेते हैं, जितनी चाहे लड़की हो, चाहे बहू हो, जो भी हो, सब लोग अपनी खुशी से 10, 20, 50, 100 जितना भी आप रख सकती हैं, वो जब रख लेती हैं, तो उसके बाद वही चुनरी सब लोग ओढ़ती हैं। और उसके बाद ही लावा का पलटी-पलटी होता है, मतलब एक बार लावा इधर-इधर, हाँ, देखिए वो जो साड़ी की बात कर रहे थे ना, उधर देखिए अभी हम देखे हैं कि वो साड़ी उनके हाथ में है, तो हाँ, ज़रूर वो साड़ी दे दी जाती है। अब देखिए ये इस सूप से उस सूप में, उस सूप से इस सूप में, ऐसे ही लावा लिया जाता है और ये रस्म होती है। तो इस रस्म को करने के बाद ही यहाँ पे टॉफ़ी फेंकी जाती है। कुछ लोग टॉफ़ी फेंकते हैं, कुछ लोग पैसा फेंकते हैं, कुछ लोग एक आता है प्लास्टिक में छोटी-छोटी गुड़िया होती है, वो गुड़िया फेंका जाता है। तो यहाँ जितने बच्चे रहते हैं ना, वो सब लोग उसको मतलब लूटते हैं और उठाते हैं। तो ये रस्म यहाँ पर होती है और इसके आगे की रस्म हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाएँगे आगे क्या होता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे ज़रूर बने रहिएगा। आपको आगे की शादी में जो कुछ रस्में होती हैं वो सब आपको दिखाएँगे। तो आपसे गुज़ारिश है कि आगे के वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे। अलविदा एंड नमस्कार।